महाराज जी जो है कन्या भोज से पहले भगवान को भोग लगा रहे हैं। देखिए घंटा बजा के कुछ आप महाराज जी पूजा कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी पूजा करने में अपना भोग लगाने के लिए डटे हुए हैं। देखिए दोस्तों, कन्या भोग चालू हो गया है और पानी डाल रहे हैं, नींबू पड़ चुका है और हमारे दादा हैं वो आए हैं सब्जी डालेंगे और पीछे भैया आ रहे हैं वो खीर डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों जय श्री राम। मैं मोनू दद्दा आपके अपने YouTube चैनल साधु संतों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रोज़ की तरह एक खमरिया जंगल है, वहां पे सिद्ध बाबा की कुटिया है। फिर से आज हम वहीं पे आप चल रहे हैं और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। असल में यहाँ दोबारा इसलिए जाना हुआ क्योंकि महाराज जी के पास कुछ बर्तन सामग्री नहीं थी, तो सोचा चलिए महाराज जी को कुछ बर्तन वगैरह दे देते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात थी कन्या भोज है, तो कन्या भोज में थोड़ा सा हाथ बटा देंगे तो महाराज जी के लिए भी सहायता हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ सब्सक्राइब के बटन ज़रूर दबाएँ। तो मिलते हैं चलो दोस्तों वीडियो की ओर, और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और कन्या भोज होता है उसको दिखाते हैं। जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, ये जो है सिद्ध बाबा की कुटी के लिए जाने के लिए रास्ता है। और देखिए ये सामने जो कुछ भक्त लोग जा रहे हैं और हम भी अपना धीरे धीरे चल रहे हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने दिखाया ही है कि काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पत्थर बहुत हैं। असल में जंगल में है तो पत्थर तो रहेंगे ही, आप भी जानते हैं दोस्तों। काफ़ी घनघोर जंगल है, चारों तरफ से बीहड़ जंगल है। बाल बैरागी संत हैं, अपना रहते हैं, अकेले जीवन यापन करते हैं, तपस्या करते हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं हम आपको आगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल घने जंगलों के बीच है महाराज जी की कुटिया। ये देखिए चारों तरफ से आप जंगल ही जंगल पाएंगे, बीहड़ जंगल है। ये देखिए दोस्तों, और बिल्कुल घनघोर वृक्ष एक तरफ से चारों तरफ से लगे हुए हैं। ये देखिए, और सभी जगह जंगल जंगल ही है, पेड़ पौधे पत्थर। ये देखिए बांस का पेड़ है, जंगली बांस इसको बोल सकते हैं आप। ये जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना बड़ा पत्थर ज़मीन के अंदर गड़ा है। ये देखिए जंगल, बीहड़ जंगल। ये जंगल जो है मड़फा का हिस्सा है एक ये भी। ये देखिए बरसात में यहाँ से पानी आता है, कह सकते हैं जैसे बरसात का पानी एकत्रित होके यहाँ से बहता है। ये देखिए, और यहाँ से बहकर निकल जाता है इस तरफ की ओर। हम महाराज जी की कुटिया की ओर पहुँचने ही वाले हैं, और बस महाराज जी की कुटिया की ओर जैसे पहुँचते हैं तो महाराज जी की कुटिया दिखाते हैं और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं आपको। और कन्या भोज है तो कन्याओं को दर्शन करवाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, कितना सकरीला रास्ता, पत्थरों से भरा हुआ है ये रास्ता। और ये देखिए दो पालतू कुत्ते, ब्लैक एंड वाइट देख पा रहे हैं। इसको वाइट तो नहीं कह सकते हैं, भूरा कलर का है। ये देखिए, ये महाराज जी के दोनों पालतू कुत्ते हैं, और यहीं रात भर महाराज जी की चारों तरफ से रक्षा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, रास्ता बिल्कुल जटिल है और पत्थरों के बीचों बीच से जाना पड़ता है। यहाँ पे पैदल ही आ सकते हैं आप, और बस यहीं पे सामने कुटिया है, तो ले चलते हैं हम आपको कुटिया की ओर। तो दोस्तों ये देखिए हम महाराज जी की कुटिया की ओर लगभग पहुँच चुके हैं, और ये कुटिया के लिए रास्ता है। ये हम आपको जो पिछली वीडियो में बताया ही है कि यहाँ पे दो ठो कुंड हैं। एक ये, इसमें ठंडा पानी आता है, उसमें गर्म पानी। ये देखिए दोस्तों, अभी जो है महाराज जी और कुछ भक्त लोग स्नान कर रहे हैं, और महाराज जी हमारे दातून कर रहे हैं। देखिए, और भैया हमारे नहा रहे हैं। जय श्री राम। और ये देखिए कुटी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे भक्त लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये देखिए हम चलते हैं और आपको कुटी की ओर ले आकर चल रहे हैं।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो है महाराज जी की कुटिया की ऊपर से नज़ारा है देखने में। आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से ये ज़मीन है खाली पड़ी हुई है। और देखिए कुछ भक्त लोग भी आए हुए हैं आज। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ से जंगल। और यहाँ पे आज हमने बताया था कन्या भोज है। ये देखिए उसकी सारी चीज़ें सामग्री चल रही हैं। ये सब्ज़ी कट गई है और वहाँ पे आटा गूँथा रखा हुआ है। ये देखिए अभी हम भी जाके हेल्प करवाते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है। और महाराज जी की कुटी में आज दरवाज़ा लगा रहे हैं। भक्त लोग आए हुए हैं। ये देखिए दरवाज़ा लग रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आज हमने पहले ही बताया था आज को सिद्ध भाव भंडारा है। देखिए यहाँ पे भी पूड़ी भंडारे के रूप में उसको कहते हैं रुआट, वो सराए जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है। ये देखिए हमारे भैया ये जो है बना रहे हैं। देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूड़ी बेलने का काम चालू है। कुछ कन्याएं भी आ चुकी हैं, वो अपना काम चालू कर दी। ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों महाराज जी कुछ कन्याओं को समझा रहे हैं। छोटी छोटी कन्याएं आ चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों दूर दूर तक आप देख सकते हैं नज़ारा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आज कन्याओं के लिए कुछ बिस्किट आए हुए हैं। और ये हमारे महाराज जी यहाँ पे घी पलट रहे हैं जो भक्तगण लाए हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दीपक जलता है। ये देखिए ये जो है 24 घंटे जलता रहता है। ये देखिए दोस्तों छोटी छोटी कन्या यहाँ भी इनको भोजन प्रसादी दिया जाएगा। ये देखिए और ये हमारे भक्त लोग हैं। ये देखिए छोटी सी कन्या है चंदन लगाई। और ये देखिए शंकर जी को है दूध से नहलाया गया है, फूल भी चढ़े हुए हैं। ये देखिए और यहाँ पे भी एक विशाल घंटा भी लगाया गया है पूजा के लिए। ये दोस्तों महाराज जी जो है चंदन लगा रहे हैं और एक महाराज जी दूध से नहला रहे हैं। ये देखिए दोस्तों घंटे भी चंदन लगा रहे हैं महाराज जी। ये देखिए दोस्तों और ये देखिए छोटी छोटी कन्याओं को चंदन लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी है छोटी छोटी कन्याओं को। महाराज जी प्रणाम। जय महाराज जी कुछ बिछा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आसन दो। अरे ठीक है तो महाराज जी। इसके ऊपर यहाँ अरे ठीक है हम आपके लिए कुछ सेवा सामग्री लाए थे। उस दिन आए हुए थे तो आपके पास कुछ रखे हैं तो बाद में खोलते रहिए। चाय पीने का कप। हाँ ओके। तो ये आपके चाय पीने के लिए कप हैं। ये धूप जलाने के लिए लाए थे। अगरबत्ती। हाँ ये कुछ बर्तन थे। गुलाब। नमक है इसमें। ये बर्तन। गुड़ उड़ है कुछ। नमक। ये थाली है। ये गुड़ लाए थे। बहुत ये सिद्ध बाबा के लिए थाली है। उस दिन आए थे तो मैं सोचा चलते हैं कुछ ले चलते। हाँ 3 थाली, एक बड़ा कटोरा, एक छोटी, 3 गिलास, एक प्लेट, एक ये सब ओके। और ये भगोना तसला बहुत उत्तम बहुत। और ये स्नान करने का उत्तम। तो महाराज जी आज यहाँ कन्या भोज है। हाँ आज कन्या भोजन है। अच्छा यहाँ जो है इस क्षेत्र की सभी बच्चियों को दिया हुआ निमंत्रण। अच्छा आज यहाँ कन्या भोजन होगा जी सिद्ध बाबा। तो ये सब आप ही कर रहे हैं कि सब गांव वालों की सहायता से है? ये सब की भगत लोग कर रहे हैं। सब भक्तन का है जी। पूरे भक्तन गए इनका। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए जो देखते हैं वीडियो तो उनके लिए कुछ भजन सुना दीजिए आप। हमारी तरफ से भजन अब आपको सुनाएं जी। कथा सुना दे इनको। हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। वही कथा सुना दो। हाँ वही छोटी सी सुनाइए। हाँ छोटी सी कथा सुनाते हैं।
करो पांडु वाली। दुर्योधन और पांडव जी युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अवतार थे। जी उन्होंने बोला भाई जुआ में तो हम हार गए, तू 5 गांव हमें दे दे, जी 5 गांव से भीख मांग के अब अपना पूर्ति कर लेंगे। जी बोले नहीं, हम तो सू की नुक के बराबर भी नहीं देंगे। तो भगवान कृष्ण बोले जी कि क्यों तुम बेकार अपने परिवार का नाश कर रहे हो, पांडव हम मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जी जो जहाँ सत्य है वहीं जीत है, अधर्म की जीत नहीं है। जी तू फैसला कर ले। जी कि दुर्योधन का ना, हमारे बड़े बड़े योद्धा अजर अमर है, हमारे भीष्म पितामह अजर अमर, एक बाण से सब दुनिया को फूक देंगे, जला देंगे। जी हम नहीं फैसला कर, हमें तो एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देना है। जी पांडवा से निकल जाओ। कहा चल युद्ध करना है। पहले जाते हैं यहाँ प्रयागराज ये इलाहाबाद। इलाहाबाद। बोले भाई युद्ध करने का जगह ढूंढा जाए। जी तो वहाँ साधु संत स्नान करते हैं, कोई भजन करते हैं, कोई दान पुण्य कर रहा। कहा भाई ये जगह नहीं। जी फिर जाते हैं नासिक, वहाँ गोदावरी है, जी। वहाँ गो हत्या दूर हो जाता है, वहाँ पिंड भरते हैं, वहाँ भी कुंभ जुड़ता है। जी। कहा यहाँ युद्ध भूमि नहीं है। जी। फिर बाद में जाते हैं वहाँ उज्जैन, जी। वो महानगरी है कुंभ, ये उज्जैन शिव जी की नगरी है। जी बोले यहाँ क्षिप्रा नदी है, जी। यहाँ कैसा भी पाप है छिपा हुआ सारे शरीर से निकाल के खींच के भस्म कर देती है, इसलिए यहाँ नहीं होगा युद्ध। फिर जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार तो भगवान का द्वार ही है। कहा भाई यहाँ भी वही दशा है, यहाँ युद्ध भूमि युद्ध नहीं होगा। ये जाते हैं फिर दिल्ली के तरफ। तब दिल्ली की तरफ गए 5 पांडव। जी एक सरदार खेती कर रहा था, तो गेहूं में पानी लगा रहा था, तो लेकिन पानी मोड़ के जाना था, लेकिन वो सीधे निकल जाता था। तो उसके साथ में 20 साल का लड़का था, उसको काट के और लगा दिया गेहूं में। जी तो पानी जो मुड़ के जाने लगा। तो पांडव बोले भाई ये बता, तेरा एक ही लड़का था, तूने इसको क्यों काटा? कहा देख भाई 50 बीघा में गेहूं है, और ये पानी मैं ले जा रहा हूँ मोड़ के, ये साला सीधे ही निकल जाता है, तो फसल सूख जाएगी, मतलब क्या है? तो साल भर खाने का अनाज गेहूं हो जाएगा, लड़का और पैदा हो जाएगा, हमारे पास औरत है और हो जाएगा पैदा। हाँ यार ये बात सही है यार। ये दिल्ली में नीचे कुरुक्षेत्र बोलते हैं उसे, वहाँ चाहे लड़का मारो चाहे कोई मारो, वो कोई किसी के मुंह ममता नहीं। कहा भाई ये भूमि ये है। हाँ तो जट शकुनी से बोला मामा तू हमें सगुन बता दे कि हमारी जीत किस प्रकार। नहीं हम शत्रुपक्ष को नहीं बताएंगे। कहा नहीं हमें बता दे, एक शब्द बता दे। कहा जाओ तुम औरत का गुलाम ले आओगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। और औरत को गुलाम बोल दिया। जट ये गए तो जैसे ऐसे गांव है ना, तो भीम बोला अर्जुन तुम जाओ इस गांव से औरत गुलाम ले आओ। कहा भाई मेरे से युद्ध करा लो, मैं जीत के ले आऊंगा शत्रु पक्ष को। मैं औरत गुलाम की पहचान नहीं जानता। नकुल तू जा। कहा मेरे से और सेवा ले लो। तो मैं नहीं जानता औरत का गुलाम। सहदेव तू जा। कहा ना मेरी बस की नहीं, मेरे से तुम पताल तोड़वा लो, खुदवा लो तो मैं खोद के दे दूंगा, लेकिन मेरे से ये काम नहीं हो। मैं पहचानता है ना औरत का गुलाम। औरत का गुलाम कौन? फिर फिर बाद में जब भीम से बोला भीम तुम जा। भीम कहा मैं लेके आऊंगा। औरत का गुलाम क्यों नहीं मिलेगा इतने बड़े गांव में? अब 12 बजे रात्रि में जो भीम गया जाता है, तो वहाँ पहले उस जमाने में अग्नि जो है बुझ जाए, रविवार को सोमवार को, तो अग्नि को किसी को नहीं देता था। जब आग बुझ गई तो उसका देवी रोटी बना के दे। मैं कहाँ से रोटी बना के दूँ, आग बुझ गई है, जा तू आग ले आ मांग के ला। तो सरकार किसी ने आग नहीं दिया। कहा भाई आज रविवार है, कल सोमवार है, 2 दिन आग नहीं देंगे, तीसरे दिन तुझे देंगे। बोले तो भूखे मर जाएंगे। तो वो शर्त करती उसकी घरवाली की, देख मेरी बात मानेगी तो मैं तुझे रोटी बना के खिलाऊंगी। कहा क्या शर्त है देवी बताओ। कहा मेरे ये मेहंदी रची हुई है हाथ पैरों में, तो मैं पैदल नहीं जा सकती, तुझे खाना है तो मुझे गोद में बैठा के चल, मेरी सखी सहेली बहुत है, मैं अग्नि ले आऊंगी। कहा ठीक है बलिहारी तू आओ मेरे गोद में बैठ। उसे बैठा लिया, कंधे में ले गया। जा रहा तो एक घर गया, दूसरे घर में छिपा बैठा था। भीम मारा जोर से लात, औरत नीचे गिरी। वो आदमी को पकड़ के खींच के ले गया। साला ये है औरत का गुलाम। जट जा वो पीपर के नीचे हाथ पैर बांध के डाल दिया। जब डाल दिया
उन्हें सगुन विचार करना था भाई हार जीत का। तो ये सियार आए, सियार बोलते हैं ना जी। तो जो है बोले भाई हम रोज मरा हुआ खाते थे, असला जीवित हाथ पैर बांधे सारे गरम गरम मांस की सोनो सोनो उसके खा लो। बोला नहीं रुको रुको, ये हाथ पैर क्यों बांधे, इसका जांच करो। तो मानो ये सियार के चुम्बक होता नाक पे, सूंघा तो बदबू आई जोर से, यार बहन तो इतनी बदबू आ रही शरीर में, और इसका मांस खा लेंगे लगता है औरत का गुलाम है, ये बेकार सड़ा हुआ मांस है, बेकार है, हटा हटा साले को। झट सरकार उसको फटकार के सब चले गए, नहीं खाना नहीं खाना। यहाँ 4 दिन के बाद सूरवीरों को युद्ध होगा तो मांस खाएंगे तो सूरवीर बनेगा, सर इसका मांस नहीं खाना। झट सरकार वो चले गए। अब वहाँ 2 गीत के बच्चे थे पेड़ में, वो अपनी माँ से कहते हे मेरी माता, सड़ा गला मांस हम रोज खाते थे, आज इस इंसान का मांस हमको खाना है जी। माँ कहती नहीं इसका मांस तो कभी खाने नहीं। कहा माँ देखो इसके नेत्र खाएंगे, हम 2 भाई हैं जी। एक नेत्र मेरा भाई खाएंगे, मैं खाऊंगा। 2 बच्चे थे। तो माँ बोलती बेटा इसका मांस नहीं खाना का क्या कारण क्या बताओ हमको जी। तो क्या कहती है माँ कि नए नहीं संते दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखी कर लेखा। कि हे बेटा नए नए संत दरस नहीं देखा, महापुरुषों को, संतों को, गुरुओं को, भगवान को इन नेत्रों से दर्शन नहीं किया है, इसलिए नेत्र अशुद्ध, दूसरा औरत का गुलाम है जी। अच्छा माँ ऐसी बात है? कहा हाँ। तो कहा माँ चलो आँख खराब है, इसके कान तो खाएंगे, कान तो सही है इसके, एक एक कान खा लेंगे नोच के। कहा माँ सड़ा गला मांस खिलाती थी, बहुत दिन में मिला इसको खाना है। कहा माँ इसके कान खाएंगे। माँ कहती ना कान नहीं खाना। क्या माँ कान में क्या कमी है बताओ? तो माँ कहती है जिन हरि कथा सुनाए नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐ भामन समाना। कि हे बेटा इसने कभी कानों से राम कथा नहीं सुनी है, इसलिए ये कान अशुद्ध है। न भागवत कथा, पुराण, सत्यनारायण कुछ भी नहीं सुना, न हरि कीर्तन, इसलिए ये कान अशुद्ध। आई भवन समाना, आई कहते सर्प को, सर्पों को बिल के समान है। श्रवण, श्रवण कहते कान जो सुनते हैं, ये कान नहीं है, ये आई भवन समाना है। और इसने कभी राम कथा नहीं सुनी है, इसलिए ये कान अशुद्ध। दूसरा औरत का गुलाम, औरत का गुलाम। अच्छा ये बात है। कहा माँ ये बताओ, चलो जाने दो माँ इसकी जीभ खाएंगे, जीभ तो अंदर रहती, जीभ क्या करती है? कहा ठीक है माँ इसके जीभ खाना है। तो माँ कहती जीभ हम नहीं खाने देंगे। कहा क्यों माँ, जीभ में क्या कमी है? तो फिर माँ बोलती है जो नहीं करे राम गुण गाना, जियो सो दादुरु जी समाना। कि हे बेटा ये कभी जीभ से राम का नाम नहीं लिया है, ना कभी भगवान का चरणामृत लिया है, ना कभी भगवान का प्रसाद लिया है, ना कभी पंचामृत पिया है, तो इसलिए इसकी जीभ अशुद्ध है। और दूसरा औरत का गुलाम है। कहा माँ अब क्या करें? माँ इसकी खोपड़ी खाएंगे ये। तो फिर माँ बोलती है कि नहीं खाना है। फिर माँ फिर बोलती है ते सिर काटो तुम बारी समतूला, जे नाना माते हरे गुरु पद मूला। हे पुत्र, हे बेटा, इसने कभी इस मस्तक से ना भगवान की सिर झुकाया है, ना पैर छुआ है, ना महापुरुषों का भी सिर नहीं झुकाया, इसलिए ये माथा अशुद्ध है। जब ये शुद्ध जब होता है जब भगवान के चरणों में सिर झुकता है, जब ये अशुद्ध शुद्ध होता है। इसने कभी भगवान के ना सिर झुकाया है, ना महापुरुषों के पैर छुआ है, ना माता पिता के पैर इसे सिर झुकाया है, इसलिए ये माथा अशुद्ध है। ते कटु तुम्बरी समतूला, कड़ू तुम्बी के समान है। और जय नमत हरि गुरु पद मूला, हरि पद कहते हैं ना भगवान के पद माने चरण, चरण स्पर्श किया है, और ना हरि, ना गुरु, ना भगवान, ना संत किसी के, इसलिए ये मस्तक अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? इसने कभी भगवान में सिर नहीं झुकाया जी। और दूसरा औरत का गुलाम है। अच्छा माँ ठीक है कोई बात नहीं। माँ ये बताओ, चलो ये गया, सब गया कि मना मत करना। कहा क्यों? हम मैं मना करूँगी। कहा क्यों मना करेगी बताओ, उसका कारण क्या है? तो माँ फिर बोलती है
कोली से कठोर निठोरे सोई छाती, सोने हरि चरित न जो हर साथी। हे बेटा, इसने कभी भगवान का कथा सुन करके इसके अंदर प्रेम पुलकित नहीं हुआ, प्रेम उमगा ही नहीं, प्रेम हुआ ही नहीं, ना भगवान का हृदय में कोई जगह भी नहीं दिया, ना प्रेम, ना कथा राम कथा सुन करके या कोई भगवान के गुणनवाद में सुन करके इसका हृदय पुलकित मान नहीं हुआ। वज्र मानो वज्र की तरह, ये कठोर की तरह बना रहा, इसलिए कोई जगह नहीं भगवान का हृदय में, इसलिए ये हृदय सूना अशुद्ध है। दूसरा औरत का गुलाम। 5 हो गया, 5 तो मिल गए, खोपड़ी, आँख, कान, जीभ, छाती, 5 पूरा। अब ये पेट रहा है। बच्चे बोलते हैं माता चलो ये अशुद्ध है, पेट तो सही है, पेट खराब थोड़ी है, इसके हाथ पैर बांधे हैं, हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, हम आराम से पेट चीर के खा लेंगे। तो कहा नहीं, इसका पेट नहीं खाना। कहा क्यों माता, पेट में क्या कमी है इसमें? तब फिर माँ बोलती है, बच्चे क्या बोलते अपनी माँ से हाथ जोड़ के कि काबा हो न मिले बारे उदर आराम, आज दीन विद एक ही बारा। कि हे माता, विधाता कभी पेट भर के भोजन नहीं दिया है, और आज विधाता ने दिया है तो माँ अनुमति दे दे से पेट खा ले। माँ कहती नहीं खाना। ना कभी भगवान का चरणामृत पिया है, ना गंगा जल पिया है, ना गंगा जल से स्नान किया है शरीर में, ना कभी इसने भगवान का प्रसाद खाया है, इसलिए इसका माता अशुद्ध है, ये सब बेकार है जी, गंदा है, और दूसरा औरत का गुलाम है। कहा चलो माँ कोई बात नहीं, ये हाथ तो खा सकते, हाथ तो सही है, नहीं इनमें क्या है, इनमें क्या कमी है? तो माँ कहती है इन हाथों से दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, हाथों से पानी नहीं पिलाया, किसी को भोजन नहीं खिलाया, किसी पेड़ पौधों को नहीं लगा, किसी की सेवा नहीं किया, माने किसी का पुरुषार्थ नहीं किया, किसी का कोई धर्म नहीं किया है, इसलिए ये हाथ अशुद्ध है। ये कर्म करने से शुद्ध होता है हाथ, इसने शुभ कर्म किया ही नहीं, अशुभ कर्म किया है, इसलिए हाथ अशुद्ध। दूसरा औरत का गुलाम है, का माँ इसके पैर खाएंगे, चलो जाने दो। तो माँ बोलती कि पैर नहीं खाना, का नहीं खाना है, का पैर में क्या कमी है, का कभी भगवान के मंदिर में पैदल गया नहीं, कभी तीर्थ यात्रा किया नहीं, कभी पंचकोशी परिक्रमा लगाया नहीं, कभी इसने माता पिता की भी परिक्रमा नहीं लगाई कि चलो अपने माँ बाप की परिक्रमा लगा ले, उनको स्नान करा दे, कुछ सेवा पूजा कर ले, वो भी नहीं। तो इसलिए ये पैर अशुद्ध है, दूसरा औरत का गुलाम है। कामा ये बताओ, ये चलो ये शरीर पूरा गया, अब ये यहाँ युद्ध भूमि में किसका जीत होगा? तुम कह रहे हो कि युद्ध होगा, कोई तो जीतेगा, जो जीतेगा उसी का मांस खाना, मरे हुई का तो मांस खाना। ये बताओ, कह रही है कि जो ध्वजारोपण कर देगा आज की रात में उन्हीं की जीत होगी जी। झट सरकार भीम तो सुन ही रहे थे, 5 पांडव, उसी रात में उन्होंने ध्वजारोपण कर दिया जी। अब उन्हीं की जीत हुई। सुबह आए दुर्योधन जी, उनका मुंह सूख ऐसा हो गया कि भाई अब तो हमारी हार नहीं, हार हो गई, ध्वजारोपण हो गया, और बस का भीष्म पितामह अजर अमर वही जीत सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की माया थी, उन्होंने अर्जुन से कहा भीष्म पितामह को एक बाण से इसको बाण से यम सुला दे, नहीं तो ये तुम्हें छक्के छोड़ा लेगा, छोड़ेगा नहीं, ये भीष्म है, ये इसके अग्नि बाण है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण ने उसको इशारा देते ही मार दिया। अब मारते ही एक बाण के 3000 बाण निकले, बाण से यम सुला दिया। कहा अर्जुन तू मुझे बाण से ये सुला दिया, लेकिन तकिया लगा मेरे सिर की, सिर झुका नीचे, बराबर कर दिया। भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ, मैं कभी अपराध किया नहीं हूँ, तो बाण संयम में क्यों सो रहा हूँ? तो भगवान कृष्ण बोले तेरे जैसा पापी कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, तो तू सबसे बड़ा अपराधी है। महाराज मैं कभी जीवन में पाप किया ही नहीं। भीष्म पितामह बोले मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मैं कभी पाप किया ही नहीं हूँ। कहा देख याद कर तू। कहा महाराज 100 वर्ष तक का मुझे याद है, आगे नहीं है। कहा और आगे ले, कहा 5 साल और आगे ले। झट आगे देखा, कहा मैं जमानी में था, घोड़ा में बैठा था, घुड़सवारी कर रहा था, आगे सर्प आया, मैंने भाला लगा के ऐसा फेंका,
तो बेरी के पेड़ में जाकर वो सर्प गिरा, को मिला कांटे में फंस गया। सुख सुख के 6 महीने में उसके प्राण निकले। तो भगवान कृष्ण बोले अभी सूर्य नारायण है दक्षिणाएं, अगर प्राण त्याग दोगे तो नरक में जाओगे। जी ये 6 महीने के बाद सूर्य नारायण धीरे धीरे उत्तर दिशा में आएगा, तब प्राण छोड़ना। जी कहा ठीक है प्रभु ऐसे करूंगा। तो 6 महीना तक जब बाण सैया में सोए, जब उनके प्राण निकले, क्यों 6 महीना तक उस सर्प जो है पेड़ में, बेरी के पेड़ में सुख सुख के मारा था। इसलिए जो जैसा कर्म करेगा उसको पूरा ही करना पड़ेगा। चम्मा ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी लगभग बन के तैयार है। ये देखिए हमारे भैया बनाए हैं सब्जी। ये देखिए पूड़ी सरा रहे हैं। ये देखिए और कुछ हमारी माताएं बहनें पूड़ी बेल रही हैं। ये देखिए ये पूरी ज़्यादा जांग अरे पत्थर आया तो पत्थर में काटने महाराज जी जो है कन्या भोज से पहले भगवान को भोग लगा रहे हैं। देखिए घंटा बजा के कुछ आप महाराज जी पूजा कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी पूजा करने में अपना भोग लगाने के लिए डटे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, कन्या भोग की प्रक्रिया चालू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, कन्या भोग चालू हो गया है और पानी डाल रहे हैं, नींबू पड़ चुका है और हमारे दादा हैं वो आए हैं सब्जी डालेंगे और पीछे भैया आ रहे हैं वो खीर डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कन्या भोग चालू हो चुका है। कन्या जो है धीरे धीरे प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और भैया जो है पैर धुल रहे हैं और कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए खाना चालू हो गया है तो पैर धुलना थोड़ा सा वो है, तो पानी से पोंछ के और उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे भैया। ये देखिए पीछे ये जंगल है और पीछे देख सकते हैं दूर आप कितनी छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं। मतलब हम पहाड़ में काफ़ी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। आज हम सिद्ध बाबा की कुटिया में आए थे, यहाँ पे कन्या भोग था आज। तो यहाँ का आज का अगर जो भी आपका अच्छा लगा हो तो देखिएगा। और यहाँ पे आज हमको महाराज जी जो है कथा भी सुनाए हैं, उसे तो आप सुने ही होंगे। तो अगर कथा अच्छी लगी हो तो उसके बारे में आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों चलते हैं और हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद।